यह बात सच थी कि आने ने यह सब जेलस होकर किया था। वह दृष्टि के आसपास उसे समर को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बस उसी गुस्से की वजह से उसने दृष्टि को अपने केबिन में आने के लिए कहा। अब आगे दृष्टि आने के केबिन में आकर उससे एक्सप्रेशन की नोटिस करने में लगी थी। उससे आने के चेहरे पर जेलिस साफ साफ नजर आ रही थी। दृष्टि को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि न तो वह उसकी गर्लफ्रेंड है और न ही उस वाइफ। दृष्टि को ये काफी अजीब लग रहा था। अनय ने दृष्टि को अपनी बातों से ही दिखाया कि वह समर से जेलस होकर हो रहा था। वह दृष्टि को जबरदस्ती किसी पुराने प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगता है। दृष्टि आने को रोकते हुए बोली, बट सर, इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी रिजेक्ट की जा चुकी है। हम इस पर दोबारा क्यों डिस्कस करें रहे हैं। दृष्टि का कहना सही था, पर अनय के माइंड में तो अभी कुछ और ही चल रहा था। उसने दृष्टि की तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, यही बॉस कौन है, मैं या तुम? दृष्टि ने उसकी आगे कुछ नहीं कहा और बुरा सा मुंह बनाकर खुद से बोली, अकड़ू कहीं के, एक सिंपल सा सवाल तो पूछा था, फिर भी जवाब देने में इन्हें मौत आ रही है। अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? दृष्टि ने नामे सिर हिला दिया। इसके बाद वह अनय के केबिन में बाहर चली गई। उसके जाते के बाद अनय यह सोचने लगा कि उस समर के बच्चे को दृष्टि के दूर कैसे रहा जाए। वह जब भी समर को देखता था, उसका चेहरा अपने आप तन जाता था। यह उस जेलिस की वजह से ही थी। वो किसी भी कीमत से दृष्टि को दूसरे रखना चाहता था। अनय के दिमाग में एक आइडिया आया। किसी के फोन पर इंस्ट्रक्शन देकर उससे थोड़ी देर बाद दृष्टि को अपने केबिन में बुलाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस दृष्टि, आपसे तुम मेरी बगल वाले केबिन में बैठोगी। दृष्टि तो अनय की तरफ ही देख रही थी। उसे जवाब न देता देख अनय फिर से बोला, दृष्टि तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? दृष्टि अपने होश में आई ते हुए बोली, हाँ सर, पर क्यों? सर, आई मीन मेरी केबिन में कोई प्रॉब्लम थी। अनय उसकी तरफ अपनी सद आंखों से देखते हुए बोला, नो। चुपचाप जैसा कहा वैसा करो, अंडरस्टैंड? दृष्टि फुसफुसाते हुए खुद से बोली, और कोई ऑप्शन है क्या? अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला, खुद से बातें करना बंद करो। अगर करनी है थोड़ी तेज आवाज में करो, ताकि मैं भी सुनूं कि मेरी पीठ पीछे तुम बोलती क्या हो। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आपको मैं चुगली करने वाली दिखती हूँ? अनय अपने चेहरे से उठकर दृष्टि के करीब आने लगता है। दृष्टि अनय को घूरते हुए पीछे से तरफ खिसकने लगता है। अनय उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये तुम मुझे
बताओगी ना कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती रही हो। हम अब तक दृष्टि दीवार से पूरी तरह सट चुकी थी। अने ने अपने दोनों हाथों को घेरा बना लिया था ताकि दृष्टि बचकर जाने न पाए। अने के इस तरह करीब आ जाने से दृष्टि की दिल की धड़कनें काफ़ी हद तक फास्ट हो चुकी थी, जिसे अने की भी महसूस कर पा रहा था। दृष्टि को घबराता देख अने के फेस पर एक डेविली स्माइल आ जाती है और दृष्टि के फेस पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम उस समर से दूर रहोगी। समझ में आया बात। दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से यच्छित की तरफ देखने लगी। उसने थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करने लगी। वह पीछे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। उसका सिर दीवार पर लगने ही वाला था कि अने ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख दिया और उसे डांटते हुए बोला, क्या कर रही हो, अभी चोट लग जाती तुम्हें। दृष्टि तो बस अपनी टिमटिमाती आंखों से अने को समझने की कोशिश कर रही थी। वह अने के पल पल बदलते एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले वह उसकी लेकर जेलिस हो रहा था। वह उसकी केयर करने में लगा था। दृष्टि को आने के इस करीब आ जाने से उसे घबराहट तो बहुत हो रही थी, पर उसने हिम्मत की और अने की आंखों में देखती हुई बोली, पर मैं ऐसा क्या करूंगी। दृष्टि का ऐसा कहना था कि अने उसके चेहरे की और करीब आकर उसकी तरफ अपनी टेस आंखों से देखते हुए बोला, क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूँ, आइंदा से मुझे वो तुम्हारे पास भी नहीं दिखना चाहिए। समझ में आया बात। दृष्टि तो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी इंटेंस आंखों में उसे एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था, जिसे देखती ही दृष्टि अपने नजरों दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि वह उसे देख ही नहीं पा रही थी। अने अभी भी दृष्टि के करीब ही था, तभी केबिन का डोर नॉक हुआ, जिससे अने दृष्टि से दूर हुआ और उसे सामने चेहरे पर बैठते हुए गिले का। दृष्टि चुपचाप चेयर में बैठ गई। अने अपनी चेयर में बैठ गया और काम कई कहा। यह साइन समिला थी, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। वह अपने हाथों में एक फाइल लिए हुए थी, जिस पर उसे अने ने साइड किए थे। वह अने की नेचर की तरफ बढ़ते हुए दृष्टि को अपनी जलती आंखों से देख रही थी, क्योंकि अने का पीए उसे बनना था और बन गई। दृष्टि अने ने उस लाइफ में साइन कर दिया और उसे लेकर वह बाहर आ गई। वह मन ही मन दृष्टि को इस प्रोजेक्ट से हटाने के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंसम वन्या किचन में लंच रेडी करने में लगी हुई थी, पर उसका ध्यान बार बार इच्छित की आज सुबह कहीं बातों की तरह जाने न लगा। उसने कहा था, आज रात तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सो बी रेडी। वह मन ही मन यही सोच रही थी, क्या सरप्राइज हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। यच्छित को अचानक से सरप्राइज का भूत कैसा चढ़ गया। पहले तो ऐसा नहीं थे। फिर कुछ सोचते हुए बोली, कहीं आज रात वो मेरे साथ
नहीं नहीं, मेरी परेशान के बगैर वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं एक काम करूँगी, मैं उन्हें साफ मना कर दूँगी। अरे नहीं, अगर मैं सामने से उन्हें मना करूँगी तो वो मुझे टीस करने लगेंगे। ये बोल करके मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता है। नहीं नहीं, बेशरम वो है, मैं नहीं। ये सोचते हुए अचानक वन्या के हाथ गरम पेन पर लग गया, जिससे उसके हाथ जल से जल गया। आहा, वन्या मुंह से निकला, भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ये युवावन था जो किचन में फ्रिज से सूज लेने आया था। वन्या युवावन की तरफ देखती हुई बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी लग गई है। युवावन आइए क्यूम्स निकाल कर वन्या के हाथों पर रब करते हुए बोला, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर भाभी आप कहाँ गुम थी? मैं देख रहा था कुकिंग करते वक्त आपका ध्यान कहीं और था। अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे इस क्यूट से देवर से शेयर कर सकती हैं। वन्या युवावन की तरफ देखते हुए जो उसके हाथों पर IQ से रब करने में लगा हुआ था, बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। युवावन उसकी तरफ देखते हुए बोले, भाभी मुझे पता है आप कुछ सोच रही थी, बताइए ना, भाई ने फिर से कुछ कहा क्या? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएं, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आपका फरमान लेकर जाता हूँ। युवावन ने यह अपने डैड और दादाजी के लिए कहा था। उसकी बात सुनकर वन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। युवावन में यह टेलेस था कि वह रोते हुए इंसान को भी हंसा देता था। वन्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए युवावन से गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, यू आर सो क्यूट युवावन। युवावन अपना सीना ताकते हुए बोला, आई नो भाभी कि मैं बहुत क्यूट हूँ, और आप भी मेरी तरह ही क्यूट हो, क्योंकि एक क्यूट इंसान को ही दूसरे क्यूट इंसान की तरह कदर होती है। वह उसकी तरफ देखती हुई बोला, आप बताइए क्या बात है? वन्या पहले तो थोड़ी हिचकिचाती है, तो वो युवावन तुम्हारे भाई? युवावन वन्या की तरफ देखती हुई बोली, हाँ कहिए, भाई को क्या? वन्या यच्छित की कई बातें युवावन को बता देती है। उसकी बात सुनकर युवावन खुशी से उछल पड़ता है। वो वन्या की तरफ चमकती आंखों से देखते हुए बोला, क्या बात है भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस मामले में भाई को बेवकूफ समझा था, पर वो उतने भी बेवकूफ नहीं है। वन्या युवावन की तरफ घूरते हुए बोली, युवावन तुम एक वाइफ के सामने उसके हैंडसम को बेवकूफ कह रहे हो। हम सोचो, ये बात अगर यच्छित को पता चली गई तो युवावन वन्या की गोद में सिर रखते हुए बोला, सॉरी माँ प्लीज, भाई तक ये बात नहीं पहुंचाएंगी, वरना वो मुझ पर निकाल देंगे। वन्या युवावन की बात सुन कर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वह उसकी सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्यों भाई, मैं बस मजाक कर रही थी, तुम सच में डर गए? युवावन वन्या के चेहरे की तरफ देखती हुई बोला, भाभी आप क्या जानो भाई का
काफ़ी कुछ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।